तो दोस्तों नमस्कार। ये देखो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। तो ये कह रहा है x प्लस 2ay प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो और x प्लस 3by प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो, x प्लस 4cy प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। तो देखो जो मैंने ए एक्स इक्वल टू जीरो बताया था वो यहाँ से क्लियर होगा। यह है ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना उनकी मैट्रिक्स है। इसका कोफिशिएंट 1 1 1, तो 1 1 1 2a 3b 4c कॉलम में ए बी सी ऐसे और इधर एक्स वाई जेड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको तीन इक्वेशन मिलेगी, एक्स प्लस 2ay प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो, ऐसी ये दो और मिलेंगी ये वाली। तो भाई अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अगर जीरो सॉल्यूशन होता है तो मैंने बताया था होमोजीनियस के केस में जो ए मैट्रिक्स होगा ना उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, यानी उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ उसके ऑर्डर से कम आएगी। और ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 है तो वेरिएबल भी 3 है एक्स वाई जेड। तो लेकिन नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट केस आते हैं इसमें। तो इस वाले के लिए क्या होगा, मॉड ए जो है जीरो होना चाहिए, मॉड ए जीरो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए मॉड ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर खाली एक सॉल्यूशन आता है जीरो सॉल्यूशन, उसके लिए मॉड ए जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मॉड ए जीरो होना चाहिए, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो मॉड ए अगर जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो मैट्रिक्स का, 1 इंटू इसकी रो कॉलम को छिपा के 3bc माइनस 4bc माइनस 2a इंटू सी माइनस बी प्लस a इंटू 4c माइनस 3b, यह आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे आप 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी सी आर इन पूछ रहा है, इसका मतलब कि ए बी सी के बीच का रिलेशन क्या बनता है। तो देखो 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो बी को कॉमन लेके यहाँ ले आओ, 2/b इक्वल टू ए अपॉन ए सी प्लस बी अपॉन ए सी, यानी कि प्लस सी अपॉन ए सी। तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो यहाँ से देखो 2/b इक्वल टू 1/c प्लस 1/a, 1/b इक्वल टू 1/c प्लस 1/a बाई 2। जो ए बी सी तीन नंबर थे ए बी सी, तो बीच वाले का जो रेसिप्रोकल है वो बाकी दो के जो रेसिप्रोकल हैं उनके समेसन का अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेसन ऑफ वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 1/c प्लस 1/a बाई 2 इसका अरिथमेटिक मीन जो है ए और सी के रेसिप्रोकल्स का, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1 बाई समथिंग, उसे रेसिप्रोकल कहते हैं उस नंबर का। तो 1/b जो है इनके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन है। तो ये रिलेशन कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। तो ए बी सी आर इन HP। तो भाई ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। होमोजीनियस के केस में दो केस आएंगे, एक होगा जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, खाली जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो केस तब होगा जब मॉड ए जीरो ना हो, यानी कि जो रैंक ऑफ ए है वो ऑर्डर के ही बराबर हो, यानी ए जो है फुल रैंक मैट्रिक्स कहलाएगा उस केस में। और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन आप चाहते हो या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसके लिए मॉड ए जीरो हो जाएगा, यानी कि जो ए है फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं रहेगा, उसकी रैंक जो है ऑर्डर से या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, तो आप इसे कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन लूँगा और होमोजीनियस वाले को ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद। दोबारा देख लो ये वाला। थैंक यू।